बच्चों आज हम सीखेंगे फिक्सचर बनाना। तो सबसे पहले बात करते हैं टूर्नामेंट क्या है। टूर्नामेंट एक सीरीज़ होती है कंपटीशंस की, जिसमें कि बहुत सारी टीमें आती हैं और प्रतिभाग करती हैं और कोई एक टीम फाइनल में विजेता बनता है। हमारे पास में 3 तरीके के टूर्नामेंट हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। सेकंड वन है राउंड रॉबिन, इसको लीग और बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड वन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो आज हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करते हैं और इसको सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है करने का, उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 17 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो टीम्स हैं, नंबर ऑफ टीम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जो टोटल कुल टीमों की संख्या है वो है 17 और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, जो कि यहाँ पे हैं 17। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड वन, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कुल मैचों की संख्या। तो कुल मैचों की संख्या हो जाएगी, फॉर्मूला है n-1, 17 - 1 इज इक्वल टू 16। इसके बाद में थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। ऊपरी अर्ध में कुल टीमों की संख्या, और ये तभी होगा जब ऑड नंबर होंगे, मतलब फॉर्मूला तभी लगेगा जब ऑड नंबर होंगे। अगर इवन नंबर्स हैं तो फिर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 टीमें हमारे पास में, तो 5 ऊपर हाफ में, ऊपरी अर्ध में हो जाएंगी, अपर हाफ में हो जाएंगी, और 5 निचले अर्ध में हो जाएंगी या लोअर हाफ में हो जाएंगी। लेकिन जब हमारे पास में ऑड नंबर्स हों, जैसे कि 11, 13, 15, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1/2। यहाँ पे हमारे पास में 17 टीम हैं, 17 + 1/2, तो ये हो जाएंगी 18/2 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास में जो अपर हाफ है उसमें कितने टीम्स हो गई, 9 टीमें हो गई। फाइन। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ वन, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। निचले अर्ध में कितने टीम होंगी। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या है, n-1/2। तो यहाँ पे n कितने हैं हमारे पास में, 17 है, -1/2, 16/2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारे ऊपरी अर्ध में कितने टीमें रहने वाली हैं, अपर हाफ में 9 और लोअर हाफ में 8। अब इसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक, यहाँ पे पावर ऑफ 2। ये पावर ऑफ 2 है क्या, आपको ये नंबर याद कर लेने हैं पावर ऑफ 2 के, जो कि है 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ये पावर ऑफ 2 है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये हमको याद कर लेने हैं। इनको आप कॉइन भी समझ सकते हैं, 2 रुपये का, 4, 8, 16, 32 और 64। इनको आप कॉइन के रूप में भी देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ बाइज। बाई कितने होंगे, कुल बाई की संख्या। टोटल नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है इक्वल और नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स, कुल टीमों की संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, टोटल नंबर ऑफ बाइज, कुल बाइज की संख्या कैसे निकालेंगे, इक्वल या तो इसके समान हो या नेक्स्ट पावर ऑफ 2 या फिर उससे बढ़कर एक स्टेप हो, माइनस इसको इसमें से घटा देना है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स को पावर ऑफ 2 अगर इसके समान है या इससे बड़ा है उससे घटा देना है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास में है 17, तो यहाँ पे आपको देखना है कि और
इसको आप थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमको 17 रुपीज़ का कोई एक मार्कर ख़रीदना है, पेन ख़रीदना है, और हमारे पास में एक कॉइन है 2, 4, 8, 16 और 32 का। इसके बाद यहाँ पे कौन सा कॉइन यूज करना है, वही आपका टोटल नंबर ऑफ बाइस निकल के आ जाएगा अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे वो पेन के प्राइस को। तो 17 यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी 17। अब यहाँ पे ये कॉइन है हमारे पास में 2, 4, 8, 16, 32, 64 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या देखेंगे कि 17 रुपये के बराबर का कोई कॉइन है या नहीं। तो 17 रुपये का कोई कॉइन नहीं है हमारे पास में, तो उसमें इस कंडीशन में क्या करना है, हमें नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लेनी है। तो 17 से बढ़कर कौन सा है, 32 वाला। यहाँ पे अगर 33 होता तो 33 का कोई भी एक कॉइन नहीं है हमारे पास में। 33 से बढ़कर कौन सा है, 64। तो हमको 64 रुपये का कॉइन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 13 टीम्स थी, तो 13 का कोई कॉइन नहीं है। इसका नेक्स्ट कौन सा है, 16। 13 से बड़ा अगला कौन सा है, 16। तो इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ 22 कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 17 टीम्स हैं, तो हमें 32 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करना है माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम 17 इज इक्वल टू 15। और यदि यहाँ पर 4 टीम होती तो कितना हो जाता, 4 का कॉइन है हमारे पास में, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी बाई हमको नहीं देने की ज़रूरत है। 8 का होता तो भी कोई बाई नहीं देनी है, क्योंकि 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। 16 का है तो भी कोई बाई नहीं देनी है। 32 है तो भी कोई बाई नहीं देनी है, 0 बाईस हो जाएंगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप 22 कैसे निकालते हैं। आप 22 अगर अच्छे से निकाल पाते हैं तो इट मीन्स कि आपका 60 to 17% जो फिक्सचर है वो सही बन जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अपर हाफ में कितनी 22 और लोअर हाफ में कितनी 22। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोअर हाफ की बात हो रही है, तो लोअर हाफ में हमेशा एक बाई ज़्यादा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी थी यहाँ पे, इसको बी लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ 22 थी यहाँ पे 15 + 1 अपॉन 2, इट मीन्स 16/2 इक्वल टू 8। 8 22 आएंगी लोअर हाफ में, ये ध्यान रखना है आपको, लोअर हाफ में। नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी 22 आ जाएंगी, b - 1/2, 15 - 1/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि लोअर हाफ में एक बाई ज़्यादा आएगी हमेशा जब ऑड नंबर्स में 22 होंगी, और अपर हाफ में एक बाई हमेशा क्या आएगी, लोअर हाफ से कम आएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बात करें कि अपर हाफ में जो टीम होगी वो हमेशा एक ज़्यादा आती है, और लोअर हाफ में टीम क्या आएगी, एक कम आएगी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद में हमारे पास में डिटेल्स आ गई हैं। अब इसके बाद में हम फिक्सचर बनाते हैं इसका। तो फिक्सचर कैसे बनाएंगे, 17 टीम्स हैं, आप 17 टीम्स को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 और 17। सबसे पहले हमको ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड तो नहीं हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n + 1, क्योंकि ऑड नंबर है 17, तो हमारी 9 टीम क्या हो जाएंगी, अपर हाफ में आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर देना है, और इसको आप लिख सकते हैं अपर हाफ, और इसको लिख सकते हैं लोअर हाफ। अब बात करते हैं कि 22 कैसे फिक्स करनी है। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि 22 कैसे दी जाएंगी। तो फर्स्ट बाई हमेशा सबसे लास्ट वाली टीम को दी जाती है, यहाँ पे आ जाएगा B1। फिर दूसरी बाई जो होती है वो सबसे ऊपर वाली टॉप टीम को दी जाती है B2। फिर लोअर हाफ की टॉप टीम को B3, और फिर
B4 अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा जब तक कि 22 कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर से B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14 और B15। तो आप गिन भी सकते हो इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बाई क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई हमारी आ गई लोअर हाफ में, और हम अपर हाफ में गिनेंगे तो यहाँ पे 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये ध्यान देने वाली बात है, बाई हमेशा पहले राउंड में ही दी जाती है, फर्स्ट राउंड में ही दी जाती है, और यहाँ पे सिर्फ एक मैच होगा, ये है फर्स्ट राउंड। 5 और 6 का मैच होगा, यहाँ पे 5 और 6 में से 5 जीत गया, लेट सपोज, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमको एक टीम को विनर करना है तो हमने 5 को लिख दिया। इसके बाद सेकंड राउंड में चलते हैं। यहाँ पे जिनको बाई मिली थी पहले राउंड में वो खेलेंगी। अब 5 खेलेगा 7 से, 8 खेलेगा 9 से, 10 खेलेगा 11 से, 12 खेलेगा 13 से, 14th वन खेलेगा 15 से, और 16th खेलेगा 17 से। यहाँ पे 1 और 2 का मैच हुआ था, लेट सपोज 1 विन कर गया, 3 विन कर गया, 5 विन कर गया, 8 विन कर गया, 10 विन कर गया, 12, 14 और 16 विन कर गया। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड राउंड की। 1 और 3 का मैच होगा, 5 और 8 का मैच होगा, 10 और 12 का होगा, और 14 और 16 का होगा। यहाँ पे 1 जीत गया, 5 जीत गया, 10 जीत गया, और 14th वन। इसके बाद में आते हैं फोर्थ राउंड पे। 1 और 5 का मैच हुआ, 1 जीत गया, 10 और 14 का मैच हुआ, 10 जीत गया, और इसी प्रकार फिफ्थ राउंड होगा, 1 और 10 का मैच हुआ, और 1 विनर होगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट वे है फिक्सचर का, ये आप देख सकते हैं। इसमें फिक्सचर का सिंपलेस्ट वे है ये, इस प्रकार से आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक बात आती है, टोटल नंबर ऑफ राउंड। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे पता चल गया कि 5 राउंड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इसको हम फॉर्मूले से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पावर ऑफ 2, जितनी भी पावर ऑफ 2 यूज हुई हैं, एक हुई थी 2, 4, 8, 16 और 32 वाली पावर ऑफ 2 यूज हुई थी, क्योंकि हमने 22 कितने निकाले थे, किस में से निकाले थे, इसमें से निकाले थे, ये देखिए। तो जो 32 यूज हुआ है इसको गिन लेना है हमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे गिन लिया हमने 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स 5 राउंड्स होंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है नॉकआउट का फिक्सचर बनाने का, और जितने भी बच्चों ने गलत किया था वो देख लें, और अभी जिन बच्चों ने क्वार्टरली मेथड से किया था वो एक बार फिर से ये वाला मेथड देख लें, और पहले इस वाले मेथड पे कमांड कर लें, उसके बाद हम क्वार्टरली मेथड पढ़ाएंगे।